नमस्कार दोस्तों, एएनजी नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हाई स्कूल के विज्ञान में पोषण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पोषण हमने देखा था कि पोषण जो होता है, अभी तो पढ़ा कि पोषण जो होता है आपका दो प्रकार का होता है। पोषण क्या होता है आपका, न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है आपका दो प्रकार का। एक था आपका स्वपोषण, ठीक है, एक क्या होता है आपका स्वपोषण, और दूसरा होता है आपका विषम पोषण। क्या होता है आपका विषम पोषण। तो स्वपोषण जैसे नाम का स्व माने क्या होता है स्वयं, यानी कि ऐसा पोषण जो स्वयं होता है, यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस प्रकार के जीवों को स्वपोषी जीव कहते हैं। और पोषण का जो ये प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम स्वपोषण कहते हैं, यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम स्वपोषी जीव। और उसकी जो प्रक्रिया है स्वपोषण कहलाएगी। विषम पोषण में क्या आता है, यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। क्या होते हैं ऐसे जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बना पाए, उन्हें हम बोलेंगे विषम पोषी जीव। क्या बोलेंगे, विषम पोषी जीव। और जो ये प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम विषम पोषण कहेंगे। हम क्या कहेंगे इसको, समझ में आया आपको। यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बना पाए, भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर हो, तो उसे हम विषम पोषी जीव बोलेंगे। और जो ये प्रक्रिया होती है, इसे हम विषम पोषण कहते हैं। विषम पोषण मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। विषम पोषण क्या होता है, जो वो होता है मुख्यतः तीन प्रकार। नंबर एक है क्या, जंतु सम पोषण। क्या आता है, जंतु सम पोषण। क्या है आपका, जंतु सम पोषण। नाम से क्या है, ऐसा पोषण जो जंतुओं के उसमें होता है। तो इस प्रकार के पोषण को क्या कहेंगे हम, जंतु सम पोषण। और दूसरा होता है आपका है, क्या होता है दूसरा, मृत जीवी पोषण। क्या होता है आपका, मृत जीवी पोषण, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, नंबर एक होता है आपका जंतु संपोषण, नंबर दो मृत जीवी पोषण, और तीसरा होता है आपका पर पोषण या परजीवी पोषण। परजीवी पोषण। तो जो विषम पोषी जीव, विषम पोषण जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, जंतु संपोषण, मृत जीवी पोषण और परजीवी पोषण। अब हम एक एक करके इनको समझते हैं कि जंतु संपोषण क्या होता है, ठीक है। जंतु संपोषण में इस प्रकार के पोषण में क्या होता है, जो जंतु होता है वो अपने पर्यावरण से भोजन का सबसे पहले क्या करता है, अंतर ग्रहण करता है। अंतर ग्रहण मतलब अंतर ग्रहण, यानी कि अपने अंदर उसको खाता है, इंटेक करता है। और इस अंतर ग्रहण भोजन का फिर क्या होता है, इसमें पाचन होता है। क्या होता है, पाचन होता है। और पाचन के बाद इसमें क्या होता है, इसका सभी कोशिकाओं में परिवहन किया जाता है, यानी कि सभी कोशिकाओं तक या ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। इसका क्या होता है, परिवहन होता है, ठीक है। और परिवहन के बाद इसका स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण मतलब ये कोशिकाएं उसको ग्रहण करती हैं, और इसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसका क्या करते हैं, उसको निष्कासित करते हैं, यानी कि निक्षेपण कहता है, निक्षेपण। तो यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें पहले भोजन को इंटेक किया जाए, ग्रहण किया जाए, अंतर ग्रहण किया जाए, क्योंकि ये भोजन कहाँ पर्यावरण में मिलता है। और उसका बाद उस भोजन का पाचन हो। पाचन का मतलब होता है भोजन क्या होता है आपका, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, और इस जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थों में जो तोड़ने की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं पाचन। अंतर्ग्रहण करने के बाद क्या होगा, उसका भोजन का पाचन होगा। और जो पचा हुआ भोजन है वो सभी कोशिकाओं में इसकी आवश्यकता होती है, उसको पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं परिवहन। परिवहन के बाद क्या होता है, कोशिका, क्योंकि ये जो पाचन क्रिया होती है कोशिका के बाहर होती है। कहाँ होती है, कोशिकाओं के बाहर होती है। तो परिवहन के द्वारा ये
जो होता है आपका ऑक्सीजन है और पचा हुआ भोजन कोशिकाओं के पास पहुंचेगा, फिर कोशिकाएं उनको अपने अंदर ग्रहण करती हैं, ठीक है, किसके कारण, इसके मिश्रण द्वारा। तो उसको यानी कि कोशिकाओं को भोजन का ग्रहण करने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं स्वांगीकरण। क्या बोलते हैं उसको? स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है उस जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर जो निकालने की प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं निक्षेपण, ठीक है। तो इस प्रकार जो ये प्रक्रिया होती है, तो इस प्रकार के पाचन को, पोषण को हम क्या बोलते हैं? जंतु सम पोषण। क्या बोलते हैं? जंतु सम पोषण। दूसरा है आपका मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण क्या होता है कि इसमें नाम से देखते हैं मृतजीवी, यानी कि ऐसा पोषण जिसमें मरे हुए जीवों या सड़ी गली वस्तुओं, कार्बनिक पदार्थों का इसमें उपयोग किया जाता है। तो पोषण की वह विधि जिसमें सड़े गले पदार्थों या मृत पदार्थों का इसमें पाचन किया जाता है। और जो पाचन की क्रिया होती है ये शरीर के बाहर होती है। इसमें क्या होता है, जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं पहले उस अकार्बनिक पदार्थ, उस कार्बनिक पदार्थ या मृत पदार्थ, सड़े गले पदार्थ का को पाचन करने में ये क्या करते हैं, जो सूक्ष्म जीव जो उनका पाचन करते हैं वो अपने शरीर से कुछ एंजाइम्स निकालते हैं। और एंजाइम निकालने में क्या होता है, ये कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, सरल अकार्बनिक पदार्थों में टूट जाता है और द्रव के रूप में होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण। फिर इस सरल कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं, वो इन सरल पदार्थों का क्या करते हैं, अपने अंदर इनटेक करते हैं। तो अर्थात हमने देखते हैं कि इस क्रिया में क्या होता है, इसमें इस पचे हुए पदार्थ का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं इस कार्बनिक पदार्थ का शरीर के बाहर क्या करेंगे, एंजाइम करके उसको पाचन करेंगे, और पाचन जो पचा हुआ पदार्थ होगा उसका फिर क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे। तो जो मृतजीवी पोषण होता है वो कैसा होता है, को शरीर के बाहर पाचन क्रिया में होती है। इसके बाद अगला आता है आपका परजीवी पोषण। क्या होता है आपका परजीवी पोषण। ये क्या होता है आपका परजीवी पोषण, यानी कि ऐसा पोषण जिसमें कोई एक जीवित जीव किसी दूसरे जीवित जीव के पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है। तो पोषण की इस विधि को हम परजीवी पोषण कहते हैं। समझ में आया? क्या होता है कि कोई एक जीव किसी दूसरे जीव के ऊपर रह करके उससे अपना भोजन प्राप्त करे, तो पोषण की इस विधि को हम क्या बोलते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण आपका दो प्रकार का होता है, एक बाह्य परजीवी पोषण, बाह्य परजीवी पोषण, और दूसरा होता है आपका अंतः परजीवी पोषण। नाम से देखेंगे तो ऐसा पोषण, ठीक है, ऐसा पोषण जिसमें क्या होता है, कोई जीव उस जीव के शरीर के बाहर रहता है और उससे भोजन प्राप्त करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, बाह्य परजीवी बोलेंगे पोषण। जैसे मनुष्य के या जानवरों के जो होते हैं जूं हो जाते हैं, क्या आते हैं, जूं है, और आपके क्या है, जूं कैसा आपका बाह्य परजीवी पोषण हो गया। और आपकी जोंक क्या होती है, जोंक, ये सब कैसे है, बाह्य परजीवी पोषण है, जो शरीर के बाहर रहते हैं। अंतः परजीवी पोषण में जो शरीर के अंदर रह करके पोषण प्राप्त करें, जैसे बहुत सारे कृमि है, जैसे फीता कृमि है, लीवर फ्लूक है, जो छोटी आंतों में रहते हैं और उससे क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो विषम पोषी पोषण क्या होता है, आपका तीन प्रकार का होता है, एक जंतु सम पोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण, तीसरा परजीवी पोषण। जंतु सम पोषण में क्या होता है, इसमें भोजन अंदर बाहर से ग्रहण किया जाता है, फिर उसका पाचन होता है, पाचन के बाद क्या होगा, उसका
उसका परिवहन किया जाएगा। परिवहन के बाद उसका स्वर्गीकरण होगा और उसके बाद जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने की जो विधि होगी उसे बोलते हैं क्या हम, जंतु संपोषण। दूसरा है आपका मृतजीवी पोषण। इसमें क्या होता है, ये पोषण शरीर के बाहर होता है और जो बचे हुए पदार्थ को फिर क्या करते हैं, जीव इनटेक करते हैं, अवशोषण करते हैं उसका। और तीसरा है ऐसा पोषण जिसमें जो जीव होते हैं वो दूसरे जीव के ऊपर रह करके क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार पोषण का 3 तरीके होते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार आपको हम नए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।